दफ़ा हो जो इस घर से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगी। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेती। शाहजेब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा यकीन करें, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, मैंने देखे ही नहीं है। मुझे क्या पता आपने किधर रखे थे। बड़ी ही वैसे अजीब बात कर रही हो, मैंने नहीं चुराए। तुम्हारे सिवा इस घर में कोई होता है जो मैं किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाऊं? ज़्यादा सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। चलें ठीक है, अगर आपकी नज़र में मैं चोर हूँ तो कोई मसला नहीं, अल्लाह तो सब देख रहा है ना। अब ये 4 दिन गरीबी में गुजारेगी ना, फिर इसको पता चलेगा। इधर तो इसके दिन ब दिन नखरे ही बढ़ गए थे। हाँ बोल, क्या बात है? यार तूने भाभी को घर से क्यों निकाल दिया? आखिर क्या वजह बनी? यार पैसों का मसला था। अक्सर घर से पैसे गायब होने लग गए। पहले भी 1-2 दफ़ा हुए मगर मैंने कुछ नहीं कहा। आज फिर 20,000 रुपये गायब थे। बस गुस्से में आकर मैंने निकाल दिया। अच्छा तो ये बात है। लेकिन यार तुझे भाभी को घर से नहीं निकालना चाहिए था। तुम दोनों की तो आपस में बहुत अच्छी बनी हुई थी। हो सकता है भाभी का कसूर ना हो। ओ भाई, जिसका भी कसूर है मैं अच्छे से जानता हूँ, और ये हमारे घर का मसला है। तुझे बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जाकर अपना काम कर। अरे बेटी, तू यूं अचानक बैठ। खैर है, परेशान लग रही हो। बस अब्बा जी क्या बताऊँ, छोड़े। छोड़े? जो बात है खुल के बता, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा जी, मुझे शाहजेब ने घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहीं पैसे रखे थे और खुद रख के भूल गए। अब मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तूने चोरी की है। मैंने तो हालांकि देखे भी नहीं थे, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, मुझे फिर भी घर से निकाल दिया है। अच्छा, ये तो बहुत घटिया हरकत की है उसने। बाप होने के नाते मैं तुझसे पूछता हूँ, कहीं तूने पैसे चुराए तो नहीं है? अब्बा जी, मैं आपको ऐसी लगती हूँ क्या? मैं भला पैसे क्यों चोरी करूँगी? थे भी 20,000 रुपये। मैं तो हैरान हो रही हूँ, इतने से पैसों के लिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। चलो, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जाकर उसकी तबीयत सेट करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि इतना घटिया इल्ज़ाम मेरी बेटी पर क्यों लगाया है और उसे घर से क्यों निकाला है। अब्बा जी, मैं तो कहती हूँ दफ़ा करें। जब उसे खुद ही एहसास हो जाएगा तो आके ले जाएगा, आप ना जाएं। तू चुप करके बैठ, मैं जो भी कर रहा हूँ ना ठीक कर रहा हूँ। ओहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अक्सा बेचारी को बेफजूल में घर से निकाल दिया। हालांकि पैसे कल रात मैंने खुद यहाँ रखे थे। सही कहते हैं, गुस्से में इंसान हमेशा गलत फैसले ही करता है। अब कौन आ गया बाहर? अरे अंकल जी, आप आ जाएं अंदर। आए अंकल जी, बैठे। बेटा, मैं तुझसे ये पूछने आया हूँ कि तूने अक्सा को घर से क्यों निकाला? उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है और ना ही उसने पैसे चुराए हैं। बिल्कुल अंकल जी, आप ठीक कह रहे हैं। अक्सा बेचारी का वाकई कोई कसूर नहीं था। कसूर सारे का सारा मेरा ही था और मुझे गलत फहमी हुई थी। जैसा कहते हैं, इंसान को गुस्से में कुछ चीज़ समझ नहीं आती, वही मेरे साथ हुआ है। बेटा, मुझे पहले ही यकीन था कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। बाकी कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है। सही कह रहे हैं आप। बाकी यकीन माने, मुझे अपने किए पर इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ और अक्सा से भी। ओ बेटा, ये क्या कर रहे हो? मेरा मकसद तुमसे माफ़ी मंगवाना नहीं था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को तसल्ली से सुना। बाकी अक्सा बेचारी भी बहुत परेशान होगी। चलकर उसे ले आते हैं, फिर इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। चलें। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, चलो।